जय माता दी। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत खास है। आज हम बात करेंगे नारियल की मुख की दिशा कि नारियल का मुख कहाँ पर होता है और उस नारियल को जब हम कलश स्थापना करते समय रखते हैं तो कैसे रखना चाहिए और उसकी मुख की दिशा किधर होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते समय कलश स्थापना करना हमारी संस्कृति का एक अभिन्न भाग माना गया है। अभी देखिए नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में जब हम नारियल पे कलश स्थापना करते हैं तो उस पे नारियल रखते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस नारियल का आपको क्या करना है। चाहे वो कार्य कोई सा भी हो, विवाह हो, शुभ कार्य, शादी का, नामकरण, संस्कार हो, कलश धातु के बर्तन या फिर मिट्टी के बर्तन का होना आवश्यक है। लेकिन हर कलश के ऊपर एक चक अलावा नारियल के ऊपर भी एक लाल कपड़ा अथवा उस पर मौली लपेट कर ही हमको रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है और नारियल रखने का क्या लाभ होते हैं या नुकसान होते हैं। नुकसान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलश पर रखा हुआ नारियल कई बार एक छोटी सी गलती के कारण हमारे लिए धन, स्वास्थ्य की हानि के साथ साथ दुख का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में बताया गया है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वं वश्य वस्त्रम बहुरोग्य वृद्धये, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, तत्समात् शुभम समुख्यम नारिले शशम। यानी कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं हो। नारियल का मुख यदि नीचे की तरफ है तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। यदि नारियल आप खड़ा करके रखते हैं तो उसका मुख ऊपर की ओर होता है, तब रोग बढ़ता है। इस स्थिति में आपके घर में लोग अधिक से अधिक बीमार होने लगते हैं। कलश पर नारियल रखते समय अगर नारियल का मुख पूर्व की दिशा की तरफ हो जाता है तो इससे आपकी आर्थिक हानि होती है, यानी धन में हानि होने के योग बनते हैं। लेकिन कलश स्थापना पर यह उद्देश्य तभी सफल होता है जब कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख पूजन करने वाले व्यक्ति की ओर हो अर्थात जो साधक पूजा कर रहा है उसका जो नारियल का मुख है वो साधक की तरफ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नारियल का मुख कहाँ होता है। तो नारियल का जो मुख जहाँ से जो नारियल की टहनी होती है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है, नारियल का मुख वो होता है। अथवा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नारियल की 3 नाखें बनी हुई होती हैं, वह नारियल का मुख होता है। अब बात करते हैं कि ये नारियल जो हमने 9 दिन पूजन किया है, नारियल कलश स्थापना पे हमने जो नारियल रखा हुआ है, इस नारियल का हमको क्या करना चाहिए। विसर्जन कर देना चाहिए या फिर तोड़ के खाना चाहिए। जी हाँ, हमें जो नवरात्रियों में हम नारियल की जो पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, हमें उस नारियल को कभी भी तोड़कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस नारियल में साक्षात माँ दुर्गा का निवास होता है और वहाँ पे हमने जो पूजन पाठ किया है, जो भी हमने मंत्र जाप किया है, हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है या फिर हमने नॉर्मल कोई साधना किया, कोई भी मंत्र हमने किया है, उसकी जो ऊर्जा है वो उसके अंदर जो नारियल है उसके अंदर समाहित होती है। और भी वहाँ पर कई सारी एनर्जी और जो भी शक्तियाँ आती हैं आपकी 9 दिन के दौरान आप जब पूजा पाठ करते हैं तो उनका भी निवास उस नारियल के अंदर होता है। इसलिए आपको कभी भी नारियल को तोड़कर नहीं खाना चाहिए। आपको ये नारियल विसर्जित कर देना चाहिए। जो आपका तीर्थ स्थल है, ये जो आपके पवित्र नदियां हैं, उनमें आप ये विसर्जन कर सकते हैं नारियल का। अन्यथा आप इसको साल भर रख के अपने मंदिर में इसका पूजन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं, इस नारियल को आप, क्योंकि इसमें साक्षात माँ दुर्गा का निवास होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो इस नारियल को आप अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लोग बोलते हैं कि नहीं नारियल को तोड़कर खा लेना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने देखिए 9 दिन पूजा की है, आपने माँ दुर्गा का आह्वान किया है और फिर आप 10वें दिन उनका, क्योंकि ये माँ दुर्गा का स्वरूप है। और जब आप नारियल को फोड़ते हो तो क्या उनका सर ही तो वो माना जाएगा, उनके सर को ऐसे कैसे फोड़ सकते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस नारियल को अपने जो आपका जो मेन गेट है आप वहाँ भी किसी कपड़े में लपेट कर वहाँ भी बांध सकते हैं। आपका घर की सुरक्षा कवच का काम करता है ये नारियल। और जब ये नारियल सूख जाए, इसका पानी सूख जाए, तो इस नारियल को आप विसर्जित कर सकते हैं। और यदि इस नारियल में उस दौरान उग आता है कुछ
वो मतलब वो जो अंकुर उगते हैं, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो यह फिर इस नारियल को आपको विसर्जन नहीं करना है। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है कि आपकी जो पूजा है वो माँ दुर्गा ने स्वीकार कर ली है। और इस नारियल को आप कहीं भी अपने घर में यदि आप इसको लगा सकते हैं, जो पौधा लगाते हैं, मतलब आपको रोपना है, नारियल को रोपना है, अपने ही घर में कहीं उगा देना है, या फिर आप कहीं बाहर भी इसको उगा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर में उगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपकी पूजा माँ दुर्गा ने स्वीकार कर ली है और माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है। ऐसा है ये नारियल और नारियल विसर्जन से रिलेटेड और नारियल रखने की जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।